हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। क्या न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, ये उनकी सोच है, लेकिन हम तो बहुत यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं होने, वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान। बेसिकली 22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको, हमारी वेली अवाम है, कुछ नहीं मिलता तो उन पे चलो जी आ जाते हैं कि चलो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं। इतने होते तो कश्मीर ना आज़ाद करा लेते हम। अब ये बताओ, नरेंद्र मोदी जानते हैं आप लोग? जी जी जानते हैं। कौन है? वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल सही है। सही लग रहे हैं? सही है। काम वगैरह सही कर रहे हैं? हाँ, काम तो कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र न करें। मुसलमानों ने क्या बोले? कौन बेवकूफ है जो ऐसा कहता है? कि हम इंडिया में खुश नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर वहाँ पे इंडियन खुश ना होते तो भाई वहाँ पे मदरसे खुले हुए होते यार। वो बोलते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं, छोटी ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं। कौन बोलता है नहीं मनाते हैं? नमाज पढ़ते हैं। सही, कोई खौफ नहीं है और बेफिक्र होकर रहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी? आज खुल के बोलिए, कैमरा चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है, और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मुसलमानों की खरी खरी बातें सुन पाकिस्तानियों को रोना आ गया है, और भारतीय मुसलमानों के द्वारा पाकिस्तान की सच्चाई सुनकर पाकिस्तानी आग बबूला हो गए हैं। अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा पूरी दुनिया में चिल्लाती रहती है कि भारतीय मुसलमानों को भारत में उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे और भारत में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का हमेशा कहना होता है कि भारत में मुसलमानों की आवाज दबाई जाती है, इसीलिए भारत में मुसलमान बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन जब भारतीय मुसलमानों को ये सब बताया गया और उनसे पूछा गया इस सब पर आपका क्या कहना है, तब भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम भारत में बहुत ज्यादा खुश हैं और हमें यहाँ दूसरे इस्लामिक देशों से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ हम पर कोई भी अत्याचार नहीं करता, और साथ ही हमें वो सब अधिकार प्राप्त हैं जो यहाँ की हिंदू मेजॉरिटी को प्राप्त हैं, और भारतीय मुसलमान भारत में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। आगे उन्होंने कहा, पाकिस्तान और अन्य देशों को हमें नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा पाकिस्तान हमारे बारे में सोचने से अच्छा खुद की आवाम, अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान में बढ़ रही भुखमरी के बारे में सोचे। मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? उनसे बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। अच्छा, हम जो बातें कर रहे हैं तो ये लोग जब वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि हमने आपको पैसे दे के या डरा के धमका के कुछ बुलवाया है, तो उनसे क्या भैया, आप ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए आगे होते। और वो तो कह रहे हैं कि मतलब मानेंगे हम आप। ये एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के अंदर भारत के मुसलमानों का, तो उन्होंने कह दिया कि दाढ़ी और ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मुसलमान है ही नहीं। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देखे क्या मेकअप वगैरह लगा हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो उनसे गुजारिश है, अगर इस तरह का बयान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भारत की जो शांति है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पहुंचाई है कश्मीर के लोगों के लिए, 370 की जो धारा उठाई गई है, उससे सभी आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ आम आदमी बिना सुरक्षा के जा सकता है, वहाँ रह सकता है। तो इतनी फैसिलिटी जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपको कि हम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान मोदी भाईजान के साथ हैं। अगर उखाड़ सके तो कुछ उखाड़ के बता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसको अपना देश का अपना समझना चाहिए, जो बोला वो गलत बोला है। हम अपने मुल्क के राजा से हम ना समझेंगे, मेरे राजा अच्छा है, अच्छा काम किए तब ना उनको दोबारा हम लोग वोट दिए हैं। 40% मुसलमान उनको वोट दिया है, अभी फिर उनको वोट देने वाले बिहार सरकार में सरकार बनाने के लिए। जो उनके खिलाफ बोलता है गलत बोलता है, पहले वो अपना गिरबान ताक ले वो है क्या,
और उसकी औकात क्या है। हमारा देश का राजा हर जगह इज्जत स्थान, आज भी देखिए उसको शान से मिला स्थान, उसको लोग करते हैं। दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है, और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। ये है कि भारत के मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदुओं से बड़ा खतरा है। देखो, हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन हमारे लिए सबसे ऊपर है और हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हिंदुस्तान के लिए हम लोग जो पहले से जो हुआ उसके साथ में भी हम हैं, और जो आज भी है हम हिंदुस्तान ही में हैं, और कहीं मुल्क हमको हम लोगों को कोई ख़तरा नहीं है। तो आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? क्यों नहीं सुरक्षित है भाई, हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं। तो वहाँ तो ये पाकिस्तान के अंदर हल्ला है, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, गोश्त नहीं खा सकते हैं, बुर्का नहीं पहन सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पे तो जो बुरके का मसला है वो अलग है। यहाँ पे हर लोग है कि आप अपने देश के गवर्नमेंट को बोलें एजुकेशन पे ध्यान दे, वहाँ के विकास करे, छोड़ो हमें भाई, हम यहाँ पे हैं अपने मसले देखने के लिए। तुम लोग इंडिया इंडिया करना छोड़ो, तुम अपने देश को सेट करो, इकॉनमी सेट करो। और बीच में मुसलमानों ने क्या बोले, कौन बेवकूफ है जो ऐसा कहता है कि हम इंडिया में खुश नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर वहाँ पे इंडियन खुश ना होते तो भाई वहाँ पे मदरसे खुले हुए होते यार। वो बोलते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं, छोटी ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं। कौन बोलता है नहीं मनाते हैं? नमाज पढ़ते हैं। वो इंडिया में सबसे ज्यादा मस्जिद है यार। एक ने तो बोला है हमारे हिंदू भाई जो है हमें कंधा देते हैं, वो एक बोल रहा था हमें जनाजा करते हैं और साथ कब्रिस्तान हमारी मस्जिद को कंधा दे के लेके जाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती यार। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बातें इन्होंने की। और एक ने बीच में मतलब कि बोला कि मेरा तो कारोबार है, बिजनेस है, मेरा भाई बिजनेस पार्टनर ही एक हिंदू है। 5 करोड़ का हम लेन देन करते हैं, वो सारा हिंदू भाइयों के साथ हमारा कारोबार है। आप सोच सकते हैं कि पार्टनरशिप है। अंदाजा लगाओ ना। नहीं यार, मैं तो सारे को इंटरव्यू सुने वजह मेरी तो आंखें खुल गई। फिर कौन बोलता उधर अफरा तफरी है, तो मुसलमान उधर सही नहीं जी रहा, सब आजादी से जी रही यार, बहुत आजादी से। और जिस तरह हमारी सोच ही गलत है। बिल्कुल सही का। और बीच में जो उन्होंने एक बंदे ने बात बोली कि बीच में कुछ लोग उंगली करने वाले होते, तो भाई वो हर देश के अंदर ही होते। जिस तरह उन्होंने ये बात की, हर देश के अंदर होते उंगली करते कि भाई हिंदू मुसलमान इकट्ठा ना रहे। और भाई एक ही देश इस चीज के अंदर मतलब के कामयाब हुआ है, इंडिया जो ये चीज नहीं कर पाया। मगर हर देश के अंदर ये चीजें लगी हुई है, लेकिन इंडिया के अंदर सारे प्यार से रह रहे। और यार उन्होंने वाकया में पछाड़ के रख दिया। एक ने तो बोला है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले, आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ, साथ जोड़ के खड़े हैं, साथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आना कोई है, वो दूसरे को बोला आप तस्वीर बनाए। हमारे यहाँ भाई पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू मिल जाए ना, अगर वो यूं टीका लगा हुआ हो तो उसके पास बैठेंगे नहीं। ये बात भी है, बिल्कुल सही बोल रहा। हमारे दिमागों में गलत चीजें भर दी गई हैं, वो निकलती है नहीं है। हम दूसरे मुल्क अपने मुल्क की तरफ देखते नहीं है, बाहर मुल्क की तरफ इंडिया की तरफ हाथ उठाया हुआ तो मुसलमान सही जिंदगी नहीं गुजार रहा, ये वो है। ये बस इसी निजाम में हमने 75 साल गुजार दी। हमारा मुल्क पीछे चला गया, इंडिया आगे निकल गया।